सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे हम धातुओं को शुद्ध करते हैं उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग हमें रसायन विज्ञान में करना ही पड़ता है, बिना उनके कार्य होता नहीं है। तो उसमें एक चीज़ है नौशादर और एक चीज़ है शोरा। शोरा यानी कलमी शोरा। मार्केट में बहुत ही आप ये समझें कि मार्केट से जो शोरा आप लाते हैं तो बहुत ही ख़राब किस्म का होता है। चाहे जितना भी अच्छा कहा जाए, लेकिन उसमें भी आजकल जो इंसान है इसने हर चीज़ में मिलावट कर रखी है, जिसकी वजह से कोई चीज़ शुद्ध रह नहीं गई। और जब शुद्ध चीज़ होगी नहीं तो फ़ायदा क्या पहुंचाएगी। आज हम बात करेंगे शोरा के संबंध में। तो जो कलमी शोरा होता है उसे हम शुद्ध कैसे करें। जब तक शुद्ध नहीं होगा तो उससे किया हुआ काम भी सही नहीं होगा। कंपनियां शोरा बनाती हैं, उनमें नमक मिला देती हैं। नमक को निकालने का तरीका आसान है। अब ऐसा समझ लें कि अगर 1 किलो शोरा आप बाज़ार से लाते हैं, उसमें आधा शोरा खराब ही निकल जाता है, आधा ही बचता है। तो हमें शुद्ध शोरा प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए अच्छा ही होगा कि जो आप बैटरी की दुकान में जाते हैं, जहाँ बैटरी बनती है या बैटरी मिलती है, तो वहाँ पे बैटरी का पानी भी मिलता है, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। इस डिस्टिल्ड वाटर को आप ले आएंगे। आप लोग आरओ के पानी को भी कहते हैं कि फिल्टर्ड पानी होता है, लेकिन उससे भी अच्छा होता है पानी डिस्टिल्ड वाटर। यह है पानी को उबाल करके उसकी जो भाप होती है उसको आश्वित किया जाता है, दोबारा भाप को ठंडा किया जाता है। इसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं और इससे ज़्यादा शुद्ध पानी नहीं होगा। पीने के लिए तो आप आरओ का पानी यूज करते हैं, पर इसमें अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करेंगे ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपको कोई जो चीज़ है उसको अति शुद्ध बनानी है। अब आप इस डिस्टिल्ड वाटर को 1 लीटर की मात्रा में ले लें, किसी बीकर में लें या चीनी मिट्टी की बरनी में ले लें। चीनी मिट्टी का जो अचार धरने वाला होता है वो ले लें। पहले तो चीनी मिट्टी के भगोने भी आते थे, आजकल वो नहीं दिखते। या आप ताम चीनी, जो ताम चीनी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ताम चीनी के बर्तन है। ये लोहे का बना हुआ होता है, लेकिन इसके ऊपर जो टफलिंग, ये कोटिंग है, ये महत्व रखती है। और जब तक ये इसकी कोटिंग इस पर है तब तक ये आप इसको ले सकते हैं। और जब ये कोटिंग हट जाती है तो इसके भीतर जो लोहे का है उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें उस पानी को डाल करके 1 लीटर ले लें और 1 लीटर में आप 1 लीटर पानी लेकर के 1 किलो उसमें शोरा डाल दें, तो एक कंसंट्रेटेड मिलेगा। अच्छा रहेगा कि जल्दी घोलने के लिए इसको आप इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दें और 1 किलो शोरा डाल दें, और किसी कांच की डंडी से या किसी स्टेनलेस स्टील के चम्मच से आप इसको हिलाते रहेंगे।
बहुत सारा सोरा इसमें घुल जाएगा और बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी हो जाएगा। जो ना घुल पावे तो थोड़ा बहुत पानी और मिला देंगे। कुल मिलाकर के इसमें सोरे को बहुत अच्छे तरीके से घोलना है। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए सोरा, तब आप इस बर्तन को, इससे पानी ले लें और प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं जिनको आप नहाने के योग उसमें काम में लाते हैं, या जिन डिब्बों से आप और काम लेते हैं, तो प्लास्टिक के डिब्बों में बड़ा डिब्बा ले लें और उसमें रख करके आप इसको फ्रीजर में रख दें। फ्रीज में रखें, बीच वाले खाने में, फ्रीजर में मत रखना, वहाँ बर्फ़ जमती है और वहाँ पर ये डिब्बा जाएगा भी नहीं। तो आप इसको रख दें 24 घंटे के लिए, फ्रिज चलता रहेगा। 24 घंटे बाद जब आप निकालेंगे तो इसके अंदर सोरा की कलमें यानी कि लंबी लंबी वो मिलेंगी, और जो पानी होगा उस पानी को आप निकाल करके उसको फेंक देंगे, क्योंकि उस पानी में अब सोरा नहीं है। जितना सोरा था वो इस डिब्बे में जम चुका है। इसके बाद में इस सोरे को आप सुखा लेंगे। सुखा करके आप एयर टाइट किसी कांच के जार में इसको स्टोर कर लेंगे। इसी प्रकार से आप नौशादर को भी करेंगे। नौशादर को पानी में घोलेंगे। पानी में घोलने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, उनको 24 घंटे के लिए आप रख देंगे, तो नीचे जो जम जाएंगी वो अशुद्धियाँ हैं। इसके बाद धीरे से इसको किसी सफ़ेद कपड़े से डबल या ट्रिपल उसकी कोट बना करके इसको आप छानेंगे। या जैसे मैंने कल बताया था, तो उसमें बोतल चढ़ाने वाली जो आती है नली, उसके द्वारा कर लेंगे। उसमें छन भी जाएगा और उसमें ये अच्छे ढंग से निथर भी जाएगा। नीचे का जो कचरा है वो ना आने पावे। अब इस पानी को भी आप अगर ले लेंगे तो स्टील के भगोने में या फिर इसी तामचीनी के बर्तन में आप रख करके और धीरे धीरे इसको पानी को आग पे रखेंगे। गैस में रखना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि चूल्हे में रखेंगे तो उसमें आप लकड़ी या कंडे का प्रयोग करेंगे, उससे जो राख उड़ती है, धुआं होता है, उससे आपके नौशादर को दोबारा उसमें पड़ जाएगा। तो उससे बचाने के लिए आप गैस पर ही चढ़ाएं तो उचित रहेगा। धीरे धीरे सारा पानी आपका सूख जाएगा और सूखने के बाद नीचे आपका ये नौशादर जमा हुआ मिलेगा। इस नौशादर को भी आप तोड़ लेंगे। उससे थोड़ा सा जम जाता है, तोड़ना पड़ता है। तोड़ करके आप चाहें तो पीस के रख लें, या बिना पिसा भी आप कांच के एयर टाइट बर्तन में रख लेंगे। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें पॉलीथीन वगैरह में बांधकर नहीं रखनी चाहिए, वो ठीक नहीं रहता। तो इसको स्टोर कर लेंगे। अब जहाँ सोरे का उपयोग हो वहाँ इस सोरे का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर इस आपके नौशादर का प्रयोग हो वहाँ पर इस नौशादर को प्रयोग करेंगे। ये शुद्धतम अवस्था में होंगे और आपका जहाँ आप काम करेंगे वो काम अच्छा बनेगा। अच्छा, अब ये जो कीमिया का क्षेत्र है इतना सरल भी नहीं है और इतना दुर्गम भी नहीं है। जो लोग इस कीमिया के ज्ञान को सीखना चाहते हैं वो प्रॉपर हमारे चैनल के नियमों का पालन करें, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं
बाद में जब आपसे कन्वर्सेशन होता है तब आप लोग निराश हो जाते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मुफ्त में आपको क्या मिल सकता है। मुफ्त में आपको केवल और केवल निराशा ही हाथ लगती है। कीमिया का ज्ञान अति प्राचीन है, अति दुर्लभ है। यदि आपको इसको चाहना ही है इसको, तो फिर विधिवत रूप से आइए, शिष्यता ग्रहण करें और शिष्यता के बाद में जैसा जो कुछ बताया जाए वो काम करें। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि कीमिया का काम ऐसा है, जो लोग पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं वही लोग सफल हो पाते हैं। बाकी केवल और केवल लोग आशा में बने रहते हैं, अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा, ये चैनल देख के काम हो जाएगा, वो वाला चैनल देख के काम हो जाएगा, अमुक किताब पढ़ लेंगे हो जाएगा। ऐसे केवल आप आशा और निराशा के बीच में झूलते हैं। जब आप विधिवत तरीके से आते हैं तो आपको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चाबी के क्रियाएं दी जाती हैं और उन क्रियाओं में तुरंत, यानी कि जितने दिन का वो कार्य होता है उसमें प्रथम बार में ही सक्सेस मिल जाती है। आशा है आप बात को समझ गए होंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।